नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो अपना कैलेंडर चल रहा था। कैलेंडर की मेन बातें मैंने आपको कल बता दी थी। तो चलो अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक ही माह पर आधारित प्रश्न। आप भी नोट करते जाओ साथ साथ। टाइप फर्स्ट, एक ही माह पे आधारित प्रश्न। चलो तो क्वेश्चन लिख के शुरुआत करते हैं। लिखो, यदि 9 मई 2010 को सोमवार था तो बताइए 30 मई 2010 को कौन सा वार था। देखो, ये क्वेश्चन एक ही माह पे आधारित है। अब जैसे इसमें 9 मई 2010 को सोमवार था, तो बताइए कि 30 मई 2010, मतलब वर्ष समान है। यहाँ भी 2010 दिया हुआ है, यहाँ भी 2010 दिया हुआ है, तो वर्ष का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। हम सिर्फ बात करेंगे मई की। यहाँ दिया हुआ है 9 मई और यहाँ दिया हुआ है 30 मई। नॉर्मल सी बातें पहले बताई दी थी कि भाई कैलेंडर में हर 7 दिन बाद वही वार लौट के आता है। जैसे मान लो आज सोमवार है, तो आज के 7 दिन बाद सोमवार ही आएगा, और आज से 7 दिन पहले भी सोमवार ही होगा। तो इसलिए एक बात तो ये ध्यान रखने की, कैलेंडर में जहाँ भी हम भाग देंगे, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो कैलेंडर से रिलेटेड, उसमें अगर हम भाग देंगे तो केवल और केवल 7 का ही भाग दिया जाएगा, और उसमें भी हम भागफल से कोई मतलब नहीं रखेंगे। हमको मतलब सिर्फ शेष फल से रखना है। चलो देखते हैं इसको हल करते हैं कैसे। देखो, ये तो नॉर्मल सी बात है। 9 मई को हमको सोमवार दे रखा है, हमको 30 मई का हमको बताना है। तो ये तो इतना सा हिसाब किताब, हमको इसको लिख के ऐसे भी पता लगा सकते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे ना, तो इतना टाइम और ये सब मिलेगा नहीं। चलो, यहाँ तो 1 महीने की बात है, अभी थोड़ी देर में 2 महीने का भी गैप रहेगा, 5 महीने का भी रहेगा, और कई बार तो कई सालों का भी रहेगा। तो हम इस कैलकुलेशन से कर नहीं पाएंगे। चलो एक बार हल करके देखते हैं। देखो, इसमें मैं आपको स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मतलब बड़ी डेट में से छोटी डेट को कम कर देंगे। एक बात और ध्यान रखना, अब जैसे यहाँ 9 मई का दे रखा है और 30 मई का पूछ रहा है, ये कई बार 30 मई का देता है और 9 मई का पूछता है, ऐसे भी होता है। तो मतलब हम शेष फल से रखेंगे। अगर हमको 9 मई का देके 30 मई का पूछता है, 9 मई का देके 30 मई का पूछता है, जो शेष फल आएगा उसको हम सोमवार में जोड़ देंगे। मतलब जैसे मान लो 2 शेष बचा, तो यहाँ सोमवार है, सोमवार में 2 जोड़ने का मतलब 2 बार आगे चले जाएंगे, तो मंगलवार बुधवार ऐसे हो जाएगा। और जैसे मान लो अपने को 30 मई का दे रखा है और 2 मई का पूछ रहा है, मतलब 30 का दे रखा है और 9 का पूछ रहा है, तो हमने मान लो कोई कैलकुलेशन किया और उसमें मतलब हम शेष से ही रखेंगे। मतलब 3 शेष बच गया, तो 30 का दे रखा है, 9 का पूछ रहा है। अगर पीछे की डेट का वार हमको पूछेगा तो हम उसमें से घटाएंगे, तो सोमवार में से 3 कम कर देंगे, सोमवार में से 1 कम करें, संडे में से सैटरडे, मतलब फ्राइडे हो जाएगा, ऐसे समझ लो। चलो इसको करते हैं पहले, फिर देखेंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम कम कर देंगे। मतलब पहला कैलकुलेशन हम माइनस का करेंगे। यहाँ 30 मई दिया हुआ है, हम इसमें से 9 कम करेंगे, तो कितना बच गया, 1 2 21 बच गया। अब देखो, मैंने पहले बताया था कि जहाँ भी हम कैलेंडर में भाग देंगे, सिर्फ और सिर्फ 7 का ही भाग दिया जाएगा। और 7 का भाग देने का मतलब सीधा सीधा सा रीज़न यही है कि भाई 7 दिन बाद वही वार आ जाता है। तो चलो हम देते हैं 7 का भाग। 7 दिए 21। देखो 3 बार गया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, मतलब शेष फल से है। यहाँ शेष फल हमारा क्या बचा, 0। 9 मई 2010 को क्या वार था, सोमवार। अगर यहाँ हमारे शेष फल में 1 2 3 कुछ भी बचता तो हम इसको सोमवार में आगे बढ़ा देते, क्योंकि 9 का देके 30 का पूछ रहा है, आगे का वार पूछ रहा है, तो हम इसमें बढ़ा देते। जबकि यहाँ क्या बचा है, 0। तो अगर यहाँ सोमवार था, 9 मई को सोमवार था, तो 30 मई को भी क्या वार होगा, सोमवार ही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आ गई तो आप इसको उतार लो, एक बार उतार ली होगी, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर आराम से देख लेना। चलो और आगे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो, नॉर्मली कई बार पूछ लेते हैं कि भाई 1 1 1, जब अपना कैलेंडर शुरू हुआ था तो ऐसे ही तो हुआ होगा भाई, पहला महीना, पहली तारीख और सन 1, जिसको हम एडी बोलते हैं, उस दिन क्या वार था कि भाई 1 1 1 को कौन सा वार था। तो ध्यान रखना उसको, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसकी शुरुआत सोमवार से ही मानी जाती है, तो उस दिन हमारा क्या था, सोमवार था।
ये वैसे नॉर्मली पूछ लेते हैं और नीचे ऑप्शन दे देते हैं कि एक एक कौन सा वार होगा, जैसे ए बी सी और डी। यहाँ दे देगा मंगलवार, यहाँ बुधवार, यहाँ दे देगा गुरुवार, और यहाँ मान लो सोमवार। तो हम कैसे करेंगे, ये फैक्ट है वैसे याद रख लेना, एक एक को कौन सा वार था, सोमवार। ठीक है, उतारो इसको आप एक बार। एक चीज और देखो, कई बार क्या पूछता है भाई 1 जनवरी 2, तो इसको क्या वार था। कैलेंडर की शुरुआत हम एक से मानते हैं ना। तो देखो हमने अभी जैसे चर्चा करी थी कि 1 इसको क्या था, हमारा सोमवार था। तो ये साधारण वर्ष है। लीप का तो आपको पता ही है ना, जैसे कल बताया था भाई, प्रत्येक चौथा वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो दूसरा ही है, तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। यहाँ पहला वार क्या था, सोमवार था ना, तो अगले वर्ष में जैसे आएंगे हम तो एक बढ़ा देंगे, तो इसका पहला दिन क्या था, मंगलवार था। ये फैक्ट है, आप ऐसे याद रख लेना। उतार लो इनको एक बार आप। देखो कई बार ऐसे पूछ लेता है कि किसी सप्ताह का प्रथम दिन, किसी सप्ताह का प्रथम दिन, और ऑप्शन में दे देता है सोमवार, शनिवार, रविवार और बुधवार। किसी सप्ताह का प्रथम दिन, तो देखो किसी भी सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है, सोमवार ही माना जाता है, क्योंकि कैलेंडर की शुरुआत जब एक से हम मानते हैं ना, तो उस दिन क्या वार था, सोमवार। तो सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार। कई कैलेंडर में कई लोग रविवार भी मानते हैं, वो गलत है, सोमवार है। उदाहरण को आप एक बार। चलो एक क्वेश्चन और लिखो आप। लिखो किसी माह की 5 तारीख को किसी माह की 5 तारीख को मंगलवार है, तो बताइए उसी माह की 28 तारीख को क्या वार होगा। किसी माह की 5 तारीख को मंगलवार है, तो बताइए कि उसी माह की 28 तारीख को क्या वार होगा। देखो ये एक ही माह पर आधारित क्वेश्चन है, तो उसी माह का पूछ रहा है। अब महीने का नाम भी नहीं दिया होगा, साल का नाम भी नहीं दिया होगा। कई बार ऐसा ही क्वेश्चन रहता है जिसमें हमको वर्ष भी दे देता है और महीना भी दे देता है, लेकिन वर्ष समान रहता है, महीना भी समान रहता है, क्योंकि जब बात एक ही महीने की कर रहा है तो फिर उसी माह की तारीख हमको दी हुई रहती है। लेकिन नॉर्मली कई बार ऐसे पूछा किसी माह की 5 तारीख को मंगलवार है, तो बताइए कि उसी माह की 28 तारीख को क्या वार होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था ना, सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कम कर दो। यहाँ है क्या, 5 तारीख की दे रखा है और 28 की हमको पूछ रहा है, मतलब आगे की डेट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, मतलब बड़ी डेट में से छोटी डेट घटा देंगे। 28 में से 5 कम कर देंगे, तो कितने आ गए, 8 में से 5 गए तो 3, कितने बच गए 23। बताया था कि कैलेंडर में जहाँ भी भाग देना पड़े हम 7 का ही देंगे, और मतलब शेष फल सही रखेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 3 21, तो कितने शेष बच गए 2। हमको मतलब शेष फल से ही है
5 का दिया हुआ है मंगलवार, हमको 28 का पता करना है। 5 को क्या है मंगलवार, हमको पूछ रहा है 28 का। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास शेष क्या है 2। आगे की डेट पूछ रहा है तो मंगलवार में हम 2 जोड़ देंगे, बुधवार और बृहस्पतिवार या गुरुवार। समझ में आया? चलो उतार लो इसको आप एक बार। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे हम ऐसा, उसके बाद आगे की स्टेप देखते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन। किसी माह की 8 तारीख को, किसी माह की 8 तारीख को सोमवार है, तो बताइए, किसी माह की 8 तारीख को सोमवार है तो बताइए कि उसी माह की 31 तारीख को क्या वार होगा। अब लिखते जाएं साथ साथ, अच्छा रहेगा। ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन है, एक ही माह का क्वेश्चन है। 8 तारीख को हमको सोमवार दे रखा है, 31 तो उसी माह की 31 को हमको पूछ रहा है। बड़ी संख्या कम कर देंगे, छोटी संख्या 11 में से 8 गए तो 3, वही 23 बच गए। बाकी कितना देंगे 7 का, 7 थे 21, शेष कितने बच गए 2। यहाँ क्या वार है सोमवार, 2 जोड़ देंगे इसमें, मंगलवार और बुधवार हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? मेरे को लगता है इस टाइप के क्वेश्चन तो क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल। चलो एक दो लिख लो इसको आप, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लो। चलो और क्वेश्चन लिखते हैं आगे। देखो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, किसी माह की 27 तारीख को बुधवार है, तो बताइए कि उसी माह की 3 तारीख को क्या वार होगा। देखो अब की बार 27 तारीख का वार दे रखा है और 3 का पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को कम करेंगे। 7 में से 3 गए तो 4, कितने बच गए 24। भाग कितने का देंगे 7 का, 7 दिए 21, कितने शेष बच गए 3, मतलब हम शेष से ही रखेंगे। लेकिन यहाँ एक बात देखना, 27 का दे रखा है, 27 का दे रखा है और 3 का पूछ रहा है, मतलब ये आगे का नहीं पूछ रहा, पीछे का पूछ रहा है। 27 का दे रखा है और 3 का पूछ रहा है। अगर ये 3 का दे के 27 का पूछता, 3 का दे के 27 का पूछता तो हम बुधवार में 3 जोड़ देते। लेकिन यहाँ 27 का दे के 3 का पूछ रहा है, मतलब उल्टा पूछ रहा है, पीछे की डेट पूछ रहा है। तो 27 को कौन सा वार है, बुधवार है। 3 का पूछ रहा है तो हम बुधवार में से 3 कम कर देंगे, बुधवार में से 1 कम किया तो मंगलवार, मंगलवार में से 1 गया तो सोमवार, और सोमवार में से 1 गया तो रविवार। 3 मई को रविवार हो जाएगा। उतार लो इसको आप एक बार, 1 2 टाइप की